नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ये हिंदी पर। आज है 2 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ग्राम सभाएं होगी, बीपीएल छटनी नहीं, चुनाव आयोग ने सूचियों के अपग्रेडेशन की नहीं दी अनुमति। आदर्श आचार संहिता के कारण प्रदेश के 8 जिलों में बीपीएल सूचियों की अपग्रेडेशन एक बार फिर से टल गई है। चुनाव आयोग से आचार संहिता वाले 8 जिलों में बीपीएल सूचियों को अपग्रेड करने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि आज होने वाली ग्राम सभाओं में मनरेगा के सेल्फ को पास करने की अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग ने चुनाव आयोग से बीपीएल सूचियों को अपग्रेड करने और मनरेगा के सेल्फ को पास करने के लिए पत्र लिखा था। चुनाव आयोग ने बीपीएल सूचियों को अपडेट करने के लिए अनुमति नहीं दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता वाले जिलों में ग्राम सभाएं तो हो सकती है, पर इनमें कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा उपचुनाव खत्म होने तक बीपीएल सूचियां भी संशोधित नहीं होगी। ग्राम सभाओं में प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मंडी उपचुनाव के साथ तीनों विधानसभा सीटें जीतेंगे, सराज में गरजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने सराज में भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से मंडी भी जीतेंगे और तीनों विधानसभा सीटें भी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज हो या फिर जिला शिमला का दुर्गम क्षेत्र डोडा कुवार, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने भी काम करके दिखाया है जो 6 बार के मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए। प्रदेश में 849 लोगों को टीबी, अब तक 38 लाख से ज्यादा लोगों की हुई स्क्रीनिंग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 849 लोगों में टीबी के मरीजों को ढूंढ निकाला है। ये मरीज सिर्फ पिछले 1 महीने में ढूंढे गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पहले इस अभियान को अगस्त में शुरू किया था, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान के चलते इस अभियान को कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करना पड़ा था। इसके बाद सितंबर से यह अभियान शुरू किया गया था। अब तक इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 38,43,263 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इन लोगों में से 10,228 लोग ऐसे हैं जिनमें टीबी के लक्षण पाए गए हैं। टीबी के लक्षण वाले लोगों के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद इनमें से 849 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए। ऐसे में अब इन लोगों को राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इलाज दिया जा रहा है और उन्हें 500 रुपए प्रति महीना राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्मचारियों को रेगुलर करने की सशर्त इजाजत, पटवारियों को नियुक्तियां नहीं। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने पर निर्वाचन आयोग एकदम तो मंजूरी दे रहा है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। निर्वाचन आयोग ने जल शक्ति विभाग समेत कुल 6 विभागों के लिए इस बारे में मंजूरी दे दी है। इस बार विभाग को खुद मंजूरी लेनी और कार्मिक विभाग ने आयोग से सिंगल मंजूरी नहीं ली है। इन अनुमतियों के साथ 2 शर्तें लगाई गई है। पहली शर्त ये कि विभाग रेगुलाइजेशन का कोई प्रचार नहीं करेगा जिससे किसी को राजनीतिक तौर पर लाभ हो। दूसरी शर्त ये कि रेगुलर होने वाले कर्मचारियों का स्टेशन नहीं बदला जाएगा। वैसे भी रेगुलर नियुक्ति के लिए स्टेशन नहीं बदला जाता है, लेकिन अनुमति लेने की औपचारिकता सभी विभागों को करनी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े महकमों में भी अब अनुमति लेकर ही रेगुलर करने के आदेश होंगे, लेकिन प्रमोशन के मामलों में मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रमोशन में स्टेशन भी बदल जाता। कर्मचारी तबादलों के लिए भी आयोग ने साफ कर दिया कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता नहीं है, केवल वही तबादले किए जा सकते हैं। बाकी सभी तरह के तबादलों पर रोक रहेगी, चाहे वे पिछली डेट की ही क्यों ना हो। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पलरासु ने कहा है कि नए पटवारियों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता में नहीं होगी। इसकी वजह से ये नई नियुक्ति कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती है। केवल पहले से जारी प्रक्रिया ही जारी रह सकती है। वेदर अपडेट। मानसून प्रदेश को छोड़ने को तैयार नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के जल्द विदा होने के आसार नहीं है। राज्य में मानसून अभी कुछ दिन और सक्रिय रहेगा और इस वजह से विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 5 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटों में मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए। प्रदेश में मानसून ने 13 जून को दस्तक दी थी। राज्य में मानसून की सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। हिमाचल में महंगाई का और झटका, 36 रुपए महंगा हुआ व्यवसाय गैस सिलेंडर।
हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 36 रुपए महंगा हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अक्टूबर में 1908 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में इस माह कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सितंबर के रेट ही इस माह भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपए में मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपए उनके बैंक खातों में सब्सिडी लौटाई जाएगी। बीते माह व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम में 75 रुपए बढ़ोतरी हुई थी। महंगाई की मार झेल रही जनता की घरेलू सिलेंडर महंगा होने से परेशानी और अधिक बढ़ गई है। हिमाचल उपचुनाव, रणधीर शर्मा बोले प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बनी तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे पैनल। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि 3 अक्टूबर को धर्मशाला में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भाजपा उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर विचार विमर्श करेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। हर सीट के लिए किसी एक उम्मीदवार का नाम चयन किया जाएगा। अगर इससे ज्यादा नाम पर विचार होता है तो सहमति न बनने पर पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों के नाम की सूची भेजी जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। अगले सप्ताह शुरू हो सकती है ऑफलाइन कक्षाएं, विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाने की सलाह। कॉलेज स्कूलों के खुलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग स्तर पर कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर जिम्मेदारियां तय करने को दिशा निर्देश दिए है। सोमवार तक विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दे सकता है। विश्वविद्यालय को कक्षाएं शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय के छात्रावासों को पुराने विद्यार्थियों के लिए खोलने और नए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने पर भी फैसला लेना होगा। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस, वोकेशनल स्टडीज संस्थान जैसे अधिकतर विभागों ने ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से पहले हर हाल में कोरोना वैक्सीन लगाने की विद्यार्थियों को हिदायत जारी कर दी है। आने वाले सप्ताह में ही विश्वविद्यालय ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर सकता है। आने वाले सप्ताह में ही विश्वविद्यालय के डीएस की अध्यक्षता में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने को लेकर बैठक बुलाए जाने की तैयारी है। खबर इग्नू एग्जाम से जुड़ी हुई। इग्नू ने 11 अक्टूबर तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि। इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र में यूजी, पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 11 अक्टूबर तक बढ़ाया। इग्नू एमबीए कार्यक्रम में बिना प्रवेश परीक्षा के इस बार सीधे प्रवेश देगा। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% के साथ स्नातक डिग्री की पात्रता रखी गई है। प्रवेश प्रक्रिया इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इस संबंध में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र खलीनी, शिमला या किसी भी इग्नू अध्ययन केंद्र से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। खबर धर्मशाला से। आईटीआई की खाली सीटों के लिए ऑन स्पॉट मिलेगा प्रवेश। सूबे के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीटों पर ऑन स्पॉट प्रवेश मिलेगा। 11 अक्टूबर से संस्थान स्तर पर यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर रिक्त पर विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी और निजी आईटीआई में सत्र 2021-22 में प्रवेश में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 23,334 सीटें उपलब्ध थी। इसके लिए पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। वहीं अब विभिन्न व्यवसाय में रिक्त पड़ी सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर ने ऑन स्पॉट प्रवेश देने का ऐलान किया है। 11 अक्टूबर से वही अभ्यर्थी ऑन स्पॉट प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिनके 10वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक है। वहीं 12 अक्टूबर को 55 से 70% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 13 अक्टूबर को 5% से 55% और 14 अक्टूबर को 5% से अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। विवेक चंदेल, निदेशक तकनीकी शिक्षा ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 11 अक्टूबर से रिक्त रही सीटों पर प्रवेश स्पॉट राउंड से शुरू किया जाएगा। इस दौरान संस्थान स्तर पर ही पात्र अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। वहीं दूसरे राउंड के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए छुट्टी वाले दिन 2 और 3 अक्टूबर को भी संस्थान दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए खुले रखने का निर्णय लिया गया है। विवेक चंदेल, निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश। खबर स्कूलों से परीक्षार्थियों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के समस्त राजकीय एवं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आयोजित की जाने वाली 9वीं, 10वीं (1) और (2) कक्षाओं के लिए नियमित परीक्षार्थियों के पंजीकरण करने हेतु समय अवधि 11 अक्टूबर निर्धारित की है। उक्त कक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थियों के विवरण में
यदि किसी परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी एवं ऐच्छिक विषय इत्यादि में किसी भी प्रकार की अशुद्धि रह गई तो संबंधित विद्यालय निर्धारित तिथि तक परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धि कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी का पंजीकरण अथवा किसी भी परीक्षार्थी के विवरण में शुद्धि रह जाती है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक की होगी। समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक तथा कक्षा के प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परीक्षार्थी का विवरण विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर के अनुसार ही अंकित हो। हिमाचल में 3 संक्रमितों की मौत, 24 घंटों में 183 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 62 वर्षीय महिला के अलावा 38 और 60 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 183 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3663 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,19,244 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,13,871 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1694 रह गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 181 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 7,674 लोगों के सैंपल लिए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौर बोले, कर्ज कहां किया खर्च, श्वेत पत्र जारी करे सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार की नीतियों के आज प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। देश में भाजपा शासित प्रदेशों के लोगों को जयराम सरकार हिमाचल में नौकरी देकर प्रदेश के युवाओं से अन्याय कर रही है। सरकार करोड़ों का कर्ज उठा रही है, इसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर भी श्वेत पत्र जारी करे। ये बात धर्मशाला में बढ़ती बेरोजगारी और गैर हिमाचलियों को नौकरी को लेकर निकाली गई रोष रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कुलदीप सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए की। राठौर ने कहा कि वर्तमान सरकार भाजपा शासित राज्य के लोगों को हिमाचल में नौकरी दे रही है। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही, इससे कौन से कार्य प्रदेश में किए गए, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में महंगाई से जीना दुभर हो गया है, कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है, राजनीतिक विरोधियों पर हमले करवाए जा रहे हैं। 2030 तक हिमाचल में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा SJVN, मिलेगा रोजगार। सतलुज जल विद्युत निगम वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमीरपुर में 66 मेगावाट की धौलासिद्ध और रामपुर में 210 मेगावाट की लूहरी स्टेज 1 बिजली परियोजना में वर्ष 2025-26 तक उत्पादन शुरू होगा। शुक्रवार को सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता में कहा है कि SJVN को गठित हुए 33 वर्ष पूरे हो गए हैं। बिहार के बक्सर में थर्मल परियोजना और नेपाल में अरुण 3 परियोजना को वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2023 तक देश में 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा। वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य के अनुसार देश में 23,000 करोड़ और हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बड़ी खबर, डिपुओं में अब आंखें स्कैन करने से मिलेगा राशन, नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को मिलने वाले सस्ते राशन वितरण के लिए अब उपभोक्ताओं की आंखों को स्कैन किया जाएगा। इस बाबत टेंडर किए जा रहे और नवंबर माह से इस नई व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी है। राज्य के 5,037 डिपुओं के माध्यम से 37 लाख उपभोक्ताओं को सस्ते राशन वितरण की सहूलियत नई व्यवस्था के तहत दी जाएगी। जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में पारदर्शिता लाने के मकसद से नई व्यवस्था तय की जा रही है, जिसके तहत आने वाले समय में आंखें स्कैन करने पर राशन वितरण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा और नवंबर माह में व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कर दी जाएगी। बैरियर पर अब नहीं लगेगी कतारें, रोहतांग जाने वालों का ऑनलाइन चेक होगा परमिट। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए सैलानियों, वाहन चालकों को अब गुलाबा और कोकसर बैरियरों पर परमिट लेने के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना होगा। अब मोबाइल ऐप से रोहतांग जाने वालों का परमिट जांच लिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC हिमाचल प्रदेश के सहयोग से मोबाइल ऐप विकसित किया है। कुछ सेकंड में मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर परमिट की जाँच हो जाएगी। इससे पहले ये काम काउंटर पर होता था। चालकों को अब अपना वाहन छोड़कर काउंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि बैरियर पर ही तैनात कर्मचारी उनके पास आकर परमिट जांचेंगे।